हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, आपको मेरे बारे में पता है, मैंने बीएचयू से टॉप एंट्रेंस क्रैक किया है, वो भी टॉप रैंक के साथ। मैंने 4 एंट्रेंस दिए थे, इसमें 3 में मैंने टॉप किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज बात करेंगे एमलिप के बारे में। सारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल ही है। मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस का एक ऐसा वीडियो ये है जिसमें आपको कोर्स क्या है, कैसा है, कितने दिन का होता है, कितनी फीस लगती है, कैसा प्लेसमेंट होता है, कैसी नौकरी मिलेगी, डेस्क जॉब होगा, फील्ड जॉब होगा, किस किस यूनिवर्सिटी में बेस्ट तरीके से पढ़ाई होती है, सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। बेसिक से शुरुआत करेंगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले लाइक करना तो बनता है, क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद ऐसी कंटेंट बन पाती है। अब देखो, शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ से। इसका एक एक फंडामेंटल चीज हम आपको बताते चलेंगे। कोर्स लेवल जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट है, चूंकि मास्टर्स लगा है, क्लियर है ये चीज। फुल फॉर्म मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। क्या काम है, कैसे काम करता है, सब कुछ हम बताएंगे। ड्यूरेशन 1 से 3 साल, 3 साल तक भी इसके ड्यूरेशन होते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। एडमिशन प्रोसेस, एंट्रेंस एग्जाम होता है, मेरिट बेस्ड होता है। देखिए, पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस का नाम ही क्लियर है, एंट्रेंस दोगे तब एंट्रेंस गेट पे जाने दिया जाएगा। पहले अलग अलग विश्वविद्यालय का अलग अलग एंट्रेंस हुआ करता था। अब एक एग्जाम होता है CUET। CUET एग्जाम का पेड कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। CUET बहुत ही ज्यादा जरूरी एग्जाम है आपके लिए, ताकि आप क्रैक करके ये एमलिप का एडमिशन पा सको। CUET की पूरी तैयारी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिनिमम परसेंटेज 50 to 60% इन बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोर्स फी अप्रोक्सीमेटली 10,000 है। सरकारी कॉलेज में, जैसे मैं बीएचयू में खुद पढ़ा हूं, तो वहां पे कम है फी, लेकिन जैसे जैसे कॉलेज चेंज करोगे आप, डाइवर्सिटी आपको फी स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाएगा। कोई उसमें कंग्रुएंसी नहीं है। एवरेज सैलरी ऑफर्ड कितना, 3 से 4 लाख मिलता है। लेकिन ये तो आपने देख लिया, 3 से 4 लाख मिलता है। क्या गवर्नमेंट होगा, ये प्राइवेट, ये आगे हम लोग बताने वाले हैं। कैरियर प्रोस्पेक्टस क्या है, क्या क्या बन सकते हो आप। देखो, एक तो लाइब्रेरियन का पोस्ट होता है, डिप्यूटी लाइब्रेरियन, फिर आपको प्रमोट किया जाता है लाइब्रेरियन, जूनियर इंफॉर्मेशन एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट एंड अदर्स। आपको मैं बता दूं, आपके राज्य में, देश में, दोनों जगह पार्लियामेंट है, विधानसभा है, विधान परिषद है, इन सब में लाइब्रेरी होते हैं, जेल में लाइब्रेरी होते हैं, हर जगह होता है। और आपको ना एक बहुत ही बेहतर जगह पे काम करने का मौका मिलेगा। सोचो उन लोगों के बारे में जो पार्लियामेंट या पीएम के पर्सनल जो सेक्रेटरीज हैं, उनके पर्सनल लाइब्रेरीज होती हैं, सबके लिए अलग अलग। पार्लियामेंट में, लोकसभा में अलग है, राज्यसभा में अलग है। जो अलग अलग स्टाफ है उनके लिए अलग अलग लाइब्रेरीज कॉमन रूप से बनाई जाती है। नेशनल लाइब्रेरी है पूरे देश में कई जगह, तो वो आपके वहां पे जॉब लगेंगे, कितने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होगी। तो थोड़ा ये दिमाग में लेकर के चलना है। हमेशा मोटिवेशन बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छी जगह पे पहुंचने की ललक होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज आपको हम बताएंगे। व्हाट इज द मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये क्या है, इसके बारे में हम बता देते हैं। देखो, ये वैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाता है जिसमें प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटर बेसिक्स एंड एप्लीकेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अगर ये वीडियो आपको हिंदी में भी चाहिए तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। कंप्यूटर बेसिक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए, एप्लीकेशन का, जिसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए कोडिंग का इस्तेमाल होता है। आप कभी भी अपने लाइफ में लाइब्रेरी तो गए ही होंगे कभी ना कभी, उसमें कोड रहते हैं। आप बुक को, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये अगर बुक है, ठीक है, तो बुक पे यहाँ पे कोड लिखे रहते हैं, और वही कोड वहां पे काम आता है। वो कोड को डिजाइन कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा कोड होगा, फिर उसके बाद दूसरा कोड कौन सा होगा, तीसरा कोड कौन होगा, रैक होते हैं, स्लैब होते हैं, सब में वो रखा जाता है। ये सारा मैनेजमेंट बैठ के डेस्क पे बनाना होता है। मतलब ये तो क्लियर हो गया, आपका जॉब डेस्क जॉब होगा। अगली बात, किताबों के बीच में रहना वैसे भी एक बहुत सुंदर बात है। देखिए, अब बात कर लेते हैं मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का टॉप का कॉलेज कौन कौन सा है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस की बात करेंगे। कॉलेजेस तो बहुत हैं, और आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के चांसेस रहते हैं सभी से, बट सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले लो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसका मैं खुद स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया JMI, एंड सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ये पुणे महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो अप्लाई करोगे वो लो रैंक का कॉलेज, ऐसे नहीं। NIRF की रैंकिंग जारी होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें आप जो भी कोर्स की, जो भी कॉलेज की, किसी भी कोर्स के लिए करो, तैयारी करते हो, उसमें रैंकिंग देख लेना कौन से रैंक में है। अच्छे रैंक वाले कॉलेज आपको मिल जाएंगे। मैंने टॉप के कॉलेजेस आपके लिए रख दिए यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इसका कैरियर स्कोप क्या है। देखो भाई, ये चीजें मैंने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, लेकिन ये चीजें आपको यहाँ समझनी पड़ेगी। डिप्यूटी लाइब्रेरियन आप बन सकते हो,
ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरियन आप बनोगे। इसमें प्रॉपर रिसोर्स आपको मिलेगा, टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू आउट द स्कूल। आपको ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करना होगा। एकेडमिक लाइब्रेरियन का पोस्ट होता है जिसमें अक्वायर्स, ऑर्गेनाइज, मैनेज एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट लाइब्रेरी रिसोर्सेज। किसको, लाइब्रेरी में आप जाते होगे, आपको लाइब्रेरी कार्ड दिया जाता है और वो लाइब्रेरी कार्ड से आप बुक्स इशू कर सकते हो, है ना, ले सकते हो, फिर दे सकते हो, अगर लेट हो गया तो फाइन दे सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, अब तो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस क्रिएट किए जाते हैं, ये भी उनके वर्क एकदम कैरियर स्कोप में आएगा। फिर जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये बड़े बड़े जगहों पर होता है, इसमें लाइब्रेरी स्मूथली चलाने के लिए ये किया जाता है। लाइब्रेरियन का पोस्ट होता है बिब्लियोग्राफिकल। आप अगर किसी भी बुक के लास्ट में देखोगे बहुत सारे किताब का नाम दिया रहता है। एक्चुअली कोई बुक लिखी जाती है तो उसके एक्सर्प्ट लिए जाते हैं बहुत सारे बुक्स से, बट उनको हमें क्रेडिट देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का जो संग्रह है उसको बिब्लियोग्राफिकल एक पोस्ट होता है। फिर टीचर लाइब्रेरियन, टीचर लाइब्रेरियन इज अ कीपर एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया फॉर ए स्कूल। ये वो होते हैं जो इंस्ट्रक्शन को एज अ इंस्ट्रक्शन लाइब्रेरियन वहाँ पे वर्क करते हैं। अलग अलग पोस्ट हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसमें स्किल सेट क्या इंपॉर्टेंट है किसी भी कैंडिडेट के लिए, स्किल सेट इन द सेंस आपको इतने स्किल्स होने चाहिए तभी आपका एडमिशन होगा, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, वहाँ पढ़ पाओगे। अदरवाइज बात करें तो उतनी मेंटल कैलिबर आपके पास होनी चाहिए। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें आपको जरूरी है आपके मोटिवेशन के लिए। अभी देखो, आपको एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स मतलब सिर्फ सही गलत का अंतर नहीं है, एनालिसिस आना चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स रहती हैं, सबका कोड भी अलग अलग रहता है, लेकिन उस कोड में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको, डिफ्रेंशिएशन के लिए आपको एनालिसिस जरूरी है। तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होना चाहिए। हो सकता है कि उस लाइब्रेरी में 10 आपके स्टाफ और हों, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए, सबसे रिलेशन कैसा हो, सबसे कैसे काम करवाना है, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। मैनेजमेंट स्किल्स, जाहिर सी बात है कौन से शिफ्ट में कितने लाइब्रेरियन या डिप्यूटी लाइब्रेरियन आएंगे, उनके स्टाफ्स आएंगे, उनके क्लिनिक स्टाफ्स आएंगे, कितने बुक्स प्रोवाइड करने हैं, कितने वापस लेने हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, मैनेजमेंट स्किल्स में। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए किसको क्या काम दिया जाए कि ताकि वो बेटर एफिशिएंटली तरीके से कर पाए, ये चीज़ें स्किल्स में आएंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी आनी चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर का इतना तो पता होना ही चाहिए कि कोई थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दे आपको तो आप अपना काम बेहतर तरीके से कर पाओ। फिर क्रिएटिविटी, रिसर्च स्किल, अटेंशन टू डिटेल, हर छोटी छोटी चीज़ पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये एक स्किल सेट आपके लिए जरूरी है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के पहले आपको बता दें, इसमें गवर्नमेंट जॉब की पूरी संभावना है, ठीक है। कैसे गवर्नमेंट जॉब की इसलिए संभावना है ना, क्योंकि इसके फॉर्म अलग अलग। गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें तो आपके सेंट्रल स्कूल होते हैं या गवर्नमेंट फंडेड जो भी स्कूल्स होते हैं, आने वाले टाइम में सबको लाइब्रेरियन की आवश्यकता पड़ने वाली है। चाहे वो पार्लियामेंट हो, मैंने शुरू में ही कहा था, पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, हर जगह लाइब्रेरी अपनी अपनी होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होती है। आपको बता दें, अगर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनके ब्रांचेज हैं, वो भी अच्छे से रन कर रहे हैं, तो वहाँ भी लाइब्रेरियन की आवश्यकता है। हर जगह लाइब्रेरियन चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, आपको मालूम है बहुत सारे स्कूल्स में लाइब्रेरियन की आवश्यकता होती है। आपके लिए ये डिग्री कंपलसरी वहाँ हो जाती है। तो सरकारी में बहुत अच्छे जॉब की संभावना है। आप प्लेसमेंट लोगे तो प्लेसमेंट के लिए आपको इतने सारे मिल जाएंगे ऑप्शन। यही सारे एकेडमिक लाइब्रेरियन, डिप्यूटी लाइब्रेरियन, ये चीज़ें हमने आपको पिछले में बताई थी, डिटेल भी बताया था आपको। अब देख लेते हैं कि क्या सैलरी का क्या स्ट्रक्चर रहता है। ये सैलरी स्ट्रक्चर ये मत समझना आपके फिक्स रहता है, इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें डिप्यूटी लाइब्रेरियन तो 8.2 लाख पर एनम है, मतलब एक महीने का नहीं, ये साल का है। फिर एकेडमिक लाइब्रेरियन 3.8 LP है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स लाइब्रेरियन 12 LP है, जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन 3 LP है, LP मतलब लाख पर एनम, लाइब्रेरियन 4 लाख पर एनम, टीचर लाइब्रेरियन 5.4 LP है। अब समझो यहाँ पे एक बात, आप ये चीज़ें जो है आपके सर्विसेज में और बढ़ सकती हैं। मान लो किसी अच्छी जगह आपका एडमिशन हो गया, वहाँ पे आपको और भी अलाउंस मिलेंगे, आपको मेडिकल अलाउंस टीए, ये सब चीज़ ऐड हो सकता है, ठीक है। ये मिनिमम हमने चीज़ें बताई हैं, घट बढ़ सकता है तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो जरूर हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच।